देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। रेस्ट में मतलब सबसे पहले यू जीरो, एक्सेलरेट कांस्टेंट रेट ई फ्रॉम सम टाइम आफ्टर विच इज, इसके बाद ये डी एक्सेलरेट हो रही है कांस्टेंट रेट बी टू कम टू रेस्ट फाइनली। ये ध्यान दें, मतलब वी जीरो है आखिरी। If the total time elapsed is t, the maximum velocity attained by the body is given by। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझें कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। कार, मान लें कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगी। अब आप डी एक्सेलरेट करेंगे, तो जैसे ही आप उसको डी एक्सेलरेट करेंगे, जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी एक्सेलरेशन की, वो डी एक्सेलरेशन की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और फिर फाइनली ये जीरो आ जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ से देखें तो आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप इसको इस वी टी ग्राफ से देखें, ये देखिए, पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगी, इसके बाद ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये देखें आप, यहाँ पे दो मोशन अलग अलग बिल्कुल। एक ये एक्सेलरेटेड मोशन है जीरो टू ए, और फिर ए से बी डी एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें आप इक्वेशन लगा सकते हैं अलग से, पर ध्यान दें दोनों में एक साथ आप कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। इसका एक्सेलरेशन है ए प्लस में और इसका है माइनस में बी। ठीक है, तो अलग अलग तो आप यूज कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं इनमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये होगा वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसी को आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब आप कैसे आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, आसान तरीका है, सबसे पहले इस टाइम को, पहले वाले टाइम इंटरवल को अपन मान लेते हैं कि ये पहले वाला जो टाइम इंटरवल है ये t1 है, फर्स्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, ये वाला, ये जो टाइम इंटरवल है इसको t1 मान देंगे। अब इसमें अपन फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे v जो है वो v मैक्स है, u जीरो है, एक्सेलरेशन a है और टाइम है t1। यहाँ से अपन को t1 की वैल्यू निकालनी है, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी v मैक्स अपॉन। सिमिलरली अब आप यहाँ पे जो डी एक्सेलरेटेड पार्ट है ये वाला, इसमें आप अब ये इक्वेशन यूज करेंगे फिर से। इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो वी मैक्स है, फाइनल कितनी है जीरो। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस बी इंटू टी टू। यहाँ से आप टी टू कैलकुलेट करेंगे तो टी टू आ जाएगा वी मैक्स अपॉन बी। अब देखिए, आपको टोटल टाइम टी दिया हुआ, मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टी, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टी। यहाँ से t1 t2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा v मैक्स अपॉन ए प्लस v मैक्स अपॉन बी इज इक्वल टू टी। यहाँ से v मैक्स कॉमन ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा v मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा v मैक्स इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन a प्लस बी इंटू टी। तो ऑप्शन जो है ए में आ रहा है। इसी क्वेश्चन में कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की इसी क्वेश्चन में। तो आप ये बहुत ही जल्दी और आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, इसी सेम क्वेश्चन में। ठीक है,
अगर आपने ये वी मैक्स निकाल लिया है तो ये कैलकुलेट करना और आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान से, ये देखिए, ये फिर से ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये वी मैक्स है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है। ये वी मैक्स है, वी मैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, टोटल टाइम है टी। अब देखिए, इसको आप ग्राफिकल मेथड से अगर करें कि वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है ये किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने पलटी नहीं मारी है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। एरिया कितना होगा, हाफ हाइट ऑफ द ट्रायंगल मतलब वी मैक्स इनटू बेस टी। वी मैक्स आपने ये कैलकुलेट करके रखा, सॉरी ये कैलकुलेट करके ये यहाँ आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 ए बी ए प्लस बी टी इंटू टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आपका एस आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में इसका उल्टा दिया होता है, एस दिया होता है टी पूछा जाता, तो यहाँ से आप टी भी निकाल लेंगे। ध्यान रखें टी स्क्वायर। ओके, चलिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप